सोचिए एक 28 साल का लड़का जो आपके और हमारे जैसे ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, गांव के लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाता है। लोग उसे अपने इलाके का लोकल हीरो कहते हैं, लेकिन अचानक एक सुबह पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है। वे लड़का फेसबुक पर लाइव आता है, अपनी पिस्तौल फेंकता है, सिलेंडर करता है और कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। सुनकर हिला देने वाली फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है बिहार के भोजपुर जिले की। आज की इस वीडियो में हम किसी फिल्मी विलेन की नहीं बल्कि 28 साल के छात्र और सोशल एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी की कहानी को डिकोड करेंगे। क्या ये सच में एक एनकाउंटर था या फिर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की खौफनाक सजा? चलिए पूरे मामले को बिना किसी मिर्च मसाले के कड़ियों को जोड़ जोड़ कर आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भरत भूषण तिवारी आखिर थे कौन। बिहार के भोजपुर जिले में एक थाना है शाहपुर और वहीं एक गाँव है बिलोटी। इसी गांव के रहने वाले थे 28 साल के भरत भूषण। वे बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। भाई उनके पिता काशीनाथ तिवारी खुद पुलिस के रिटायर्ड हवलदार हैं। सोचिए जिस परिवार का मुखिया पुलिस में रहा हो, भला वे परिवार क्रिमिनल कैसे होगा। उनके पिता बताते हैं कि भरत एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलने के लिए बाकायदा लाइसेंस भी ले लिया था, लेकिन बिजनेस के साथ साथ भरत के अंदर एक और जज्बा था, समाज के लिए कुछ करने का। पिछले 2 साल से वे अपने इलाके खासकर गंगा के काटाब और बाढ़ से परेशान जवनियर गांव के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। गरीबी, भ्रष्टाचार, बाढ़ पीड़ितों को मदद न मिलना, इन सब मुद्दों पर भरत फेसबुक पर लाइव आकर सीधे प्रशासन और नेताओं से सवाल पूछते थे। कोविड के समय भी उन्होंने लोगों की खूब मदद की थी। यही वजह थी कि गांव वाले उन्हें अपनी आवाज मानते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक सोशल एक्टिविस्ट पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया? चलिए टाइमलाइन को समझते हैं। बात शुरू होती है जून 2026 के बीच से। 14 से 16 जून के दौरान भरत भूषण ने फेसबुक पर कुछ वीडियो और लाइव किए, लेकिन इस बार उनका अंदाजा थोड़ा अलग और आक्रामक था। वीडियो में उनके हाथ में एक पिस्तौल थी। वे पिस्तौल लहराते हुए प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांग रहे थे। उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि अब मैं पागलपन दिखाऊंगा। अब देखिए मुद्दा सही था, बाढ़ पीड़ितों की मदद, लेकिन तरीका कानूनन गलत था। अवैध हथियार लहराना और धमकी भरे अंदाज में बात करना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस तक बात पहुंची कि एक लड़का अवैध हथियार लेकर घूम रहा है और पैनिक क्रिएट कर रहा है। और फिर आई 17 जून 2026 की वे सुबह के करीब 5:10 हो रहे थे। शाहपुर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भारी फोर्स के साथ बिलोटी गांव में भरत भूषण के घर को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहां से कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा सस्पेंस है। पहला पक्ष जो पुलिस कह रही है। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने घर घेरा तो भरत ने पहले सिलेंडर करने का नाटक किया, लेकिन फिर अचानक पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की और भरत के पैरों पर गोली मारी। वे घायल हुए। उन्हें पटना के पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरा पक्ष जो परिवार और वायरल वीडियो कह रहा है। दूसरी तरफ भरत के परिवार और समर्थकों का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि ये एक फेक एनकाउंटर है। घटना के वक्त का एक फेसबुक लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें दिख रहा है कि भरत भूषण ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी और सिलेंडर कर रहे थे। परिवार का आरोप है कि सिलेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उन्हें करीब से 4 से 5 गोलियां मार दी। भरत भूषण की मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरा इलाका सुलग उठा। लोगों में भारी गुस्सा था। आरा बक्सर हाईवे को जाम कर दिया गया। प्रदर्शन हुए और पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। मामला सिर्फ गांव तक नहीं रुका, ये सीधे पटना के सीआईसी गलियारों में पहुंच गया।
विपक्ष के नेताओं जैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश सम्राट सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सीधे सवाल दाग दिए। सरकार पर दबाव इतना बढ़ा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करने के आदेश देने पर कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता है दोस्त। पुलिस ने इस मामले में 2 से 3 एफआईआर दर्ज की और हैरान करने वाली बात यह है कि एक एफआईआर में भारत के बुजुर्ग पिता काशीनाथ और उनके भाई चंदन को भी आरोपी बना दिया गया। हथियार लहराने और हंगामा करने के आरोप में दूसरी एफआईआर प्रदर्शन करने वाले करीब 50 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर है। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। पुलिस कह रही है कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि जनता और परिवार का कहना है कि सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले एक युवा की आवाज को हमेशा के लिए चुप कर दिया गया। सच क्या है ये तो जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा, क्योंकि मामला अभी काफी संवेदनशील है और जांच चल रही है। लेकिन एक दोस्त के नाते इस पूरे मामले से हमें और आपको एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल सीख मिलती है। मुद्दा कितना भी सही क्यों न हो, हक की लड़ाई कितनी भी जायज क्यों न हो, कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। सोशल मीडिया पर जोश में आकर हथियार लहराना, धमकी भरे शब्द का इस्तेमाल करना आपके सही मुद्दे को भी कमजोर कर देता है और सिस्टम को आपके खिलाफ एक्शन लेने का मौका दे देता है। विरोध कीजिए, लेकिन पूरी तरह संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या पुलिस की ये कार्रवाई सही था या भरत भूषण के परिवार का आरोप आपको सच लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सच्चाई सब तक जा सके।